नमस्कार। आज हम बात करेंगे मस्तिष्क की विद्युतीय सिम्फनी के बारे में। चलिए समझते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर लगातार बजने वाले इस अनोखे संगीत का आखिर मतलब क्या है। कभी ना कभी हम सबने ये महसूस किया होगा, है ना? जब दिमाग बस रुकने का नाम ही नहीं लेता, हर बात का हिसाब किताब लगाने लगता है, हर चीज पर तर्क वितर्क करता है, जैसे अंदर कोई मशीन चल रही हो। तो चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। मन की ये जो व्यस्तता है, ये असल में एक मापी जा सकने वाली बिजली की लय है। ये हमारे दिमाग की अलग-अलग मानसिक अवस्थाओं की पूरी सिम्फनी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो हमारा दिमाग खरबों न्यूरॉन से बना है जो आपस में बात करने के लिए बिजली के बहुत हल्के सिग्नल पैदा करते हैं। इन्हीं सिग्नल्स के पैटर्न को हम ब्रेन वेव्स कहते हैं। और यही तरंगे बताती हैं कि हम जागे हुए हैं, आराम कर रहे हैं या गहरी नींद में हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमें इन दिमागी तरंगों के बारे में पता कैसे चला, मतलब इन्हें मापना कैसे शुरू किया गया? इसका जवाब इतिहास में छिपा है। ये कमाल किया एक टेक्नोलॉजी ने जिसका नाम है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, या शॉर्ट में कहें तो ईईजी। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये बिना किसी चीरफाड़ या सर्जरी के सिर्फ सिर पर कुछ इलेक्ट्रोड लगाकर हमें सीधे दिमाग की हलचल को पढ़ने का मौका देती है। और इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, 1875 में जानवरों पर हुए कुछ शुरुआती प्रयोगों से ये कहानी शुरू हुई और फिर 1924 में एक बड़ा मोड़ आया, जब हैंस बर्जर ने पहली बार इंसान की अल्फा तरंगों को रिकॉर्ड किया। 50 के दशक तक तो ये मिर्गी जैसे बीमारियों के इलाज में एक अहम हिस्सा बन गया। 80 के दशक में ये डिजिटल हो गया और आज तो ये एआई के साथ मिलकर भविष्य की टेक्नोलॉजी को एक नई दिशा दे रहा है। चलिए अब अपने मस्तिष्क के अंदर एक छोटे से टूर पर चलते हैं। हम सबसे तेज से लेकर सबसे धीमी इन 5 मुख्य ब्रेन वेव्स को एक एक करके समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे तेज तरंगों से, गामा वेव्स। ये तब एक्टिव होती हैं जब हमारा दिमाग अपनी पीक परफॉर्मेंस पर होता है, मतलब जब बहुत ही मुश्किल दिमागी काम चल रहा हो। जब कोई किसी काम में इतना डूब जाए कि उसे समय का पता ही ना चले, जिसे हम फ्लो स्टेट कहते हैं, तब यही गामा तरंगे सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। ये वही पल होते हैं जब हम कुछ नया सीखते हैं या अचानक किसी मुश्किल प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं बीटा तरंगों की। ये हमारी रोजमर्रा की सामान्य जागने वाली अवस्था है, जब हम सोच विचार कर रहे होते हैं और पूरी तरह से अलर्ट होते हैं। यही है वो कैलकुलेटिव माइंड जिसकी हमने शुरू में बात की थी। जब हम बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं तो हमारा दिमाग बीटा लेवल पर काम कर रहा होता है। ये फोकस करने के लिए तो जरूरी है, लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए तो यही तनाव और चिंता की वजह भी बन सकती है। इसके बाद आती हैं अल्फा तरंगे। इन्हें हमारे जागरूक और अचेतन मन के बीच का एक, कह सकते हैं, जादुई पुल समझिए। और यहीं से चीजें बहुत दिलचस्प होने लगती हैं। जब दिमाग की भागदौड़ थोड़ी धीमी पड़ती है, तब हम अल्फा अवस्था में आते हैं। ये आराम, क्रिएटिविटी और बेहतर सीखने की स्थिति है। असली शांति और सुकून इसी स्टेट में मिलता है। और गहरे उतरें तो हमें मिलती हैं थीटा तरंगे, जो गहरे आराम, सपनों और हमारी अंदर की आवाज यानी इंट्यूशन से जुड़ी हैं। ये अवस्था गहरे ध्यान और रेम नींद के दौरान सबसे ज्यादा होती है, मतलब जब हम सपने देखते हैं। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा है, जो इमोशनल हीलिंग और गहरी क्रिएटिविटी के लिए बहुत जरूरी है। और अंत में सबसे धीमी तरंगे हैं डेल्टा तरंगे। ये हमारे शरीर की मरम्मत और रिकवरी के लिए सबसे जरूरी हैं। डेल्टा तरंगे गहरी, बिना सपनों वाली नींद के दौरान हावी होती हैं। यही वो समय है जब हमारा शरीर खुद की मरम्मत करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है और हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। मतलब हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए ये बेहद जरूरी हैं। तो अब देखिए, बीटा और अल्फा अवस्थाओं में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है हमारा व्यस्त, हिसाब किताब लगाने वाला दिमाग, और दूसरी तरफ है शांत, क्रिएटिव अल्फा अवस्था, जो हमें खुद से और गहराई से जोड़ती है। ये सब जानना तो बहुत दिलचस्प है, पर सवाल ये है कि क्या हम खुद अपनी ब्रेन वेव्स को बदल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, एक तरफ तो ईईजी का इस्तेमाल डॉक्टर्स मिर्गी और नींद की बीमारियों जैसी चीजों का पता लगाने के लिए करते हैं। वहीं दूसरी ओर इसका ज्ञान हमें व्यक्तिगत रूप से भी ताकत दे सकता है, जिससे हम अपनी मानसिक स्थिति को खुद बेहतर बना सकते हैं।
यहाँ एक बहुत ही सरल 1 मिनट की तकनीक है जिसे कोई भी आजमा सकता है। जब भी गुस्सा या तनाव महसूस हो तो बस जो भी कर रहे हैं रुक जाएं। 3 लंबी गहरी सांसें लें, फिर अपने आज्ञा चक्र पर यानी दोनों भौहों के बीच हल्के से टैप करते हुए मन ही मन ओम शांति का जाप करें। ये छोटी सी क्रिया आपको उस तनावपूर्ण बीटा स्टेट से शांत अल्फा स्टेट में लाने में मदद कर सकती है। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार की ओर ले जाता है कि हम अपने मन के मालिक, अपने मन के ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर बन सकते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है, हमारी मानसिक स्थिति को बदलने की शक्ति हमारे ही हाथों में है। हम अपनी अंदरूनी दुनिया में एक ज्यादा संतुलित और सुरीली सिम्फनी बना सकते हैं। तो अंतिम सवाल ये है, अगर आपके मन का ऑर्केस्ट्रा आपके हाथ में है तो आप कौन सा संगीत बनाना चाहेंगे? एक तनाव और चिंता से भरा हुआ, या फिर शांति, रचनात्मकता और आनंद से भरा हुआ? चुनाव आपका है।